हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए ईडीएल लॉ से संबंधित 5 प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। तो भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है। क्लियर है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ आर यानी आर क्या है बच्चों, ठीक है, शेषफल है। और ये बी क्या है बच्चों, ये भाजक है। यानी यहाँ आर यानी शेषफल जो होगा बी से छोटा और उसके बराबर, लेकिन 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ आर बी से छोटा और उसके बराबर लेकिन 0 से बड़ा होगा। 3 नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ आर जो है बी से छोटा लेकिन 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। 4 नंबर ऑप्शन देखिए क्या दिया है, यहाँ आर बड़ा बी यानी शेषफल जो है किससे बड़ा होगा, भाजक से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। यानी ये जो दिया है, क्या दिया है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। और यही क्या है बच्चों, ईडीएल लॉ। ठीक है, ईडीएल लॉ का पूरा नाम क्या है बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्लियर है। ठीक है, इसका हिंदी नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या और इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से HCF यानी मासा निकाला जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, यानी ईडीएल लॉ से HCF या मासा फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्या होगा बच्चों, हमेशा यहाँ आर जो होगा बी से छोटा लेकिन 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। तो ये कितना नंबर ऑप्शन में है, देखिए 3 नंबर ऑप्शन में। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, आर का मान। यहाँ ए बराबर 72 और बी बराबर 9 दिया है। तो बच्चों आप लोग बताइए, यहाँ ए क्या है, ए जो है ये भाज्य है, बी क्या है बच्चों, ये भाजक है। तो हमारे पास भाज्य और भाजक है, तो हम लोग आसानी से शेषफल निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, 9 से 72 को भाग देंगे। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं 9 से 72 को। ठीक है, पहाड़ा बोलिए 9 का, 9 8 72, माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा, 0। यही क्या है, शेषफल यानी आर। क्लियर है। तो कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है।
एक धनात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो एक धनात्मक संख्या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? निम्न में से क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन पहले आप लोग लिख लीजिए। 1 नंबर ऑप्शन में क्या दिया है? सम। 2 नंबर में क्या दिया है? विषम। और 3 नंबर में क्या दिया है? अपरिमेय। अपरिमेय। और 4 नंबर ऑप्शन में दिया है शून्य। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, धनात्मक संख्या बोला है। धनात्मक संख्या से मतलब प्लस वाली संख्या, जैसे 1, 2, 3 आदि। ठीक है, ये प्लस वाली संख्या है और इसको ही धनात्मक संख्या कहा जाता है। तो धनात्मक संख्या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? तो हम लोगों को पता करना है, ये जो संख्या का रूप दिया है 4q प्लस 1, ठीक है, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये हम लोगों को पता करना है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ q का मान 1, 2, 3 आदि, ठीक है, हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अभी q का मान यहाँ पुट कर देंगे। 4 गुना q के जगह 1 हम पुट कर देंगे, जोड़ 1, इसको सोल्व कीजिए। 4 × 4 जोड़ 1 कितना आएगा बच्चों? 5। क्लियर है? फिर q का मान अभी 2 लेंगे, तो 4 गुना q के जगह 2 पुट कर दीजिए, जोड़ 1, तो 4 दूना 8 जोड़ 1 9। ठीक है, और एक मान लेकर के देखते हैं हम लोग। 4 गुना 3 जोड़ 1 बराबर 4 तिया 12 जोड़ 1 13। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, 5 सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम संख्या है। 9 भी सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम संख्या है। 13 भी सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम संख्या है। इसका मतलब 4q प्लस 1 जो है ये क्या है? विषम संख्या का रूप है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, क्लियर है, प्रत्येक विषम संख्या का रूप, प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है। प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पहले हम लोग लिख लेते हैं। 1 नंबर ऑप्शन में दिया है 2m प्लस 1, 2 नंबर में दिया है m, 3 नंबर में दिया है m प्लस 1 और 4 नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए इसको ऑप्शन से हम लोग पता करेंगे कि प्रत्येक विषम संख्या का जो रूप होता है, प्रत्येक विषम संख्या का यहाँ रूप लिख दीजिए, रूप होता है। ठीक है, तो विषम संख्या का रूप हम लोगों को यहाँ पता करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या
जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? विषम संख्या। तो चलिए हम लोग ऑप्शन लेकर के ही इसको चेक करते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन आपका दिया है 2m जोड़ 1। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, m बराबर 1 2 3 आदि आप लोग ले सकते हैं। क्लियर है? तो 2 गुना m के जगह 1 पुट करके देखेंगे जोड़ 1। इसको सोल्व कीजिए, 2 एकम 2 जोड़ 1 कितना आएगा बच्चों? 2 1 3। चलिए 2 गुना, अभी m का दूसरा मान लेंगे, 2 लेकर के देखते हैं जोड़ 1। तो 2 दूना 4 जोड़ 1 कितना आएगा? 5। चलिए और एक मान लेकर के देखते हैं हम लोग, 2 गुना m के जगह अभी 3 पुट कर देंगे और जोड़ 1। तो 2 तिया 6 जोड़ 1 बराबर 7। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, 3 5 7 सभी क्या है बच्चों? विषम संख्याएं हैं। तो इसलिए ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? विषम संख्या का रूप। तो ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। लिखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। चलिए 1 नंबर ऑप्शन लिखिए 2p, 2 नंबर में लिखिए p, 3 नंबर में लिखिए p जोड़ 1, 4 नंबर में लिखिए 2p जोड़ 1। क्लियर है? सेम बनेगा 4 नंबर जैसे ही। ठीक है, यहाँ सम पूर्णांक बोला है। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का रूप पूछा है। ठीक है, सम संख्या जो है ये किस रूप में होता है ये हम लोग यहाँ पता करेंगे। तो ऑप्शन से ही पता करेंगे। चलिए पहला नंबर ऑप्शन लेते हैं, 2p दिया है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, p का मान 1 2 3 आदि हम लोग लेंगे। क्लियर है? चलिए 2 गुणा p के जगह 1 पुट करेंगे तो 2 गुना 1 यानी 2 गुना 1 2 ही आएगा। 2 गुना p के जगह 2 हम पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4। 2 के जगह अगर हम 3 पुट करेंगे तो 2 तिया 6। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 4 6 सभी सम संख्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ सम पूर्णांक का रूप बोला है, तो इसलिए 1 नंबर ऑप्शन ही आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो लिख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास इस प्रश्न के साथ ही हम लोग एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।